नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। आज हम मौजूद हैं राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में, जहां हमें शिकायत मिली है कुछ लोगों से, स्थानीय लोगों से, कि यहां पर काफ़ी समय से ना ही कोई विकास हुआ है और ना ही इनकी समस्याओं का हल होता नज़र आ रहा है। तो चलिए इन्हीं लोगों के बीच चलते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या क्या समस्या इनके साथ आ रही है। आइए। नमस्कार, आपका नाम? जोगाराम नाम है मेरा। जी, आपको क्या समस्या है? आप राजस्थान के ही रहने वाले हैं। काफ़ी समय से आप देख रहे होंगे, मुझे जब हमारी टीम यहाँ पर पहुँची तो हमें कोई विकास नहीं, सड़कें नहीं। आप किस तरह से रह रहे हैं? जी, हम भी इसी तरह से रह रहे हैं, बरसों से रहते आ रहे हैं लोग, और हम भी रह रहे हैं। और आप आए वहाँ से, अभी आपको मालूम हो ही गया होगा कैसे आप किस तरह से आए हो। और जी, हर प्रकार की यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी ज़्यादा तो क्या बोले जितना कम है। हर बात की समस्या है ही, ईंट से लेकर पत्थर तक सब समस्या है। रोड का बजट आता तो है, लेकिन 10% पहुँचता है, 90% तो कहीं चला ही जाता है बीच में। ऐसी न जाने कितनी सारी समस्याएं हैं, क्या बयां करें आप। तो इसकी शिकायत कहाँ जाती है? अब हम शिकायत करें तो कहाँ पर करें? जहाँ करें, हमारी पहुँच से बालोतरा से लेकर पसपदरा से लेकर जोधपुर, वहाँ तक जाती है, हमारी बात बंद हो जाती है, उससे आगे पहुँचती नहीं है हमारी बात। आप क्या कहना चाहते हैं? मुख्य रूप से मैडम यहाँ पे समस्या है, सड़कें नहीं बनी हुई है, सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है, टूटी हुई पड़ी है सड़कें, कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और दूसरी समस्या पानी की विकट समस्या हो गई है। कुओं के अंदर पहले पानी था, वो अब ख़त्म होने जा रहा है। अब लोगों की ऐसी स्थिति है, हमारे को दूर दूर तक पानी के लिए जाना पड़ता है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सरकार से हम निवेदन करते हैं कि जल्दी से यहाँ पे नहर का विकास किया जाए और पानी की समस्या को दूर किया जाए और सड़कों की स्थिति को सुधारा जाए। और प्रत्येक व्यक्ति जो गरीब है, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की जाए। और हमारा जिला जो बाड़मेर है वो पिछड़ा हुआ है, उसको आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किया जाए। हम यही प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, आप विशेष ध्यान दें इस तरफ। चलिए कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? दुर्ग सिंह। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर विकास तो दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर से यहाँ पर कोई नेता, कोई जिलाध्यक्ष कोई आता है? हमारे कोई विकास हुआ ही नहीं, तो सड़कों टूटी हुई है और कोई विकास होता ही नहीं है। कोई जिलाध्यक्ष, कोई नेता आपके बीच? सबों को फंसाते हैं, बात बनो वो भी मानते नहीं है, क्या करें। तो वो यहाँ पर आकर नहीं देखते हैं स्थिति क्या? नहीं तो देखता नहीं थे, इसलिए तो होता है ये बात है। तो आपकी शिकायत का कोई आपको प्रमाण? वो आगे पहुँचते नहीं है, क्या करें। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या समस्या आपके सामने आ रही है, बताइए। नमस्कार मैडम जी, समस्या भोपाल सिंह नाम है मेरा। सरकार हमारे यहाँ बदलती है हर 5 साल बीजेपी रही, 5 साल में फिर कांग्रेस आ जाती है। इसी वजह से हमारे यहाँ विकास नहीं होता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट 10 साल रहती है तो विकास होता है। अब की बार तो ये बिल्कुल निकम्मी सरकार है। कोई मतलब अपना घर करते, जितने पैसे आए जेब में, हम जाते विधायक तक, तो वो हमारी कब बात सुनेंगे। अब देखो हमारे विधायक, सरकार ऊपर कांग्रेस की है, विधायक यहाँ भाजपा का बन गया। अब वो कह रहा है कि बजट नहीं आता, ऊपर से मैं क्या काम करूँ। तो मतलब मेन यहाँ समस्या है। और ज़्यादातर पानी की समस्या है, जो भाई साहब मोट सिंह ने बताया अभी, कि मेन मुद्दा हमारे यहाँ पानी का है। जो कुओं की गहराई थी पहले 300-350 फुट पे थी, अभी 600 फुट तक पहुँच चुकी है। और मतलब बिजली का बिल भी बढ़ा दिया है। पहले हमारे मतलब 12 घंटे का जो बिल आ रहा था, वो अभी 6 घंटे में वही बिल दे रहे, और भी बढ़ा दिया है। तो हम सरकार से भी गुजारिश चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि आप हमारे मतलब थोड़ा किसानों के पे ध्यान दें। और आपको भी अनुरोध करते हैं कि आप हमारी बात को दिल्ली तक और राजस्थान सरकार तक पहुंचाएं, यही कहना चाहते हैं मैडम। आपकी बात बिल्कुल पहुंचेगी। मेरा नाम कांजी है, कांजी पुरोहित। हमारे ये रास्ते की समस्या है, मतलब रोडें नहीं बनी हुई हैं। और हमारे ये स्थानीय नेताओं से बात होती है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम आगे आपकी बात पहुँचाएंगे, लेकिन रास्ता यही हालत है। 5-10 साल से रास्ता ऐसे ही है। हाँ, पहले बने थे रास्ता, ये टूट गए, बाद में दूसरी बार कोई विकास हुआ नहीं। ये समस्या है हमारे तो। और पानी की समस्या है ना,
पानी की समस्या है, मीठा पानी यहाँ नहीं आ रहा है। सभी जगह हमारे आसपास में लगे हुए मीठा पानी, मतलब नहर का मीठा पानी आ गया, हमारे यहाँ नहीं आया। तो यहाँ पे मुख्य स्रोत कोई नहीं रह गया है पानी का? बस ये कुएं सिंचाई कर रहे हैं, बाकी मीठा पानी की लैंड नहीं है हमारे, कई गाँव में नहीं है। और हमारे आसपास दूर तो पानी आ गया है, लेकिन यहाँ मीठा पानी नहीं आया हमारे वहाँ। ठीक है, तो इसकी शिकायत जब आप करते हैं तो क्या कहते हैं? इनका धरना चल रहा है सिवाना में, कुछ लोग बैठे हैं पानी की मांग को लेके। कब से चल रहा है? तो 1 महीने से चल रहा है। हाँ। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। ठीक है, आप हमारी बात को दिल्ली तक पहुंचाए, राजस्थान सरकार तक पहुंचाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, और कोई कहना चाहता है अपनी बात, कोई रखना चाहता है? बोल दीजिए। जो हमारे महाराज जी ने कहा है नहीं, विशेष तौर पर जो महाराज अनूपदास जी की बात है ना, वो तो आप विशेष तौर पर आप मतलब दिल्ली तक पहुंचाना है उस बात को। तो उस बात के लिए तो हम लगभग 22 साल से मैं भी संघर्ष कर रहा हूं मैडम। 22 साल से अनूप मंडल से जुड़ा हूं मैं, और संघर्ष कर रहे हैं हम। मतलब कई जगह पर हमने धरना दिया है। सिरोही लगभग हमारा अनिश्चित काल धरना था सिरोही में, और अभी भी जारी है, लेकिन मतलब कोई अभी तक 1% भी सुनवाई नहीं हुई है। तो ये हमारी बात, मतलब आप विशेष तौर पर अनूप मंडल की बात आप विशेष तौर पर वहाँ आप पेश कीजिएगा। बिल्कुल, अमन न्यूज़ आपकी बात सरकार तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम गोविंद कुमार है, पादु से बिलोंग करता हूँ। हमारे विकास के पथ पर आप बोला जाए तो अभी कई जगह रोडें अभी नहीं बनी हैं। गत लगभग 10 साल से मैं भी देख रहा हूँ। मेरे गांव से ढाणी है 2 किलोमीटर पड़ती है, तो वहाँ पे रोड का कोई विकास नहीं है। अभी जो गांव में है आधा किलोमीटर के एरिया में जो विकास हो रहा है उसका ये, और गांव में करेंगे कचरा वगैरह नालियाँ वगैरह सब ऐसी ही पड़ी रही हैं, तो उसका विकास पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हॉस्पिटल, स्कूल सब है? हॉस्पिटल, स्कूल सब है, पर उसमें सुविधा के लिए खेद है, तो सुविधा नहीं हो रही है। टीचर है, टीचर 1-2 रहते हैं, बाकी टीचर नहीं रहते। और हॉस्पिटल में हम जाते हैं पर कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है, कंप्यूटर अच्छे नहीं रहते हैं, और जवाब अच्छे तरीके से देते नहीं हैं। यही हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारी शिकायत जो दिल्ली तक आप पहुंचा सकते हैं तो बहुत। नमस्कार, आपका नाम? भक्तावर सिंह राजपुरोहित, पूर्व सरपंच सराना। आप इस जिले में रहते हैं, कितने साल से रहते हैं? ये हमारा जन्म ही जिले में हुआ है। कितनी समस्याओं का सामना अभी फिलहाल आपको करना पड़ रहा है? अभी तो ऐसा है मैडम कि ये राजनीतिक तो ऐसी हो गई है, बिकाऊ माल हो गया है। नेता वोट मांगने के लिए तो आते हैं, रात को भी आ जाते हैं, और हम कोई समस्या लेकर जाते वो दिन को ही नहीं मिलते हैं कि साहब को तो टाइम नहीं है। ये जनता तो ऐसी है, क्या करें। क्या क्या समस्या आपके सामने? समस्या यहाँ पे रेगिस्तान है, यहाँ मेन तो यहाँ पानी की समस्या है। कुओं में पानी नहीं है, नहरें हैं तो काम अटका हुआ पड़ा है। यहाँ हमारी लूणी नदी चलती है, नदियों से नदियाँ जोड़ते नहीं हैं। अगर ये 24 घंटा चलती है तो यहाँ किसान अन्नदाता है और दर दर के लिए भटक रहे हैं। बिजली भी की समस्या रहती है, बिजली के बिल आते हैं तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, किसान कैसे भर लेता है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ रुकावट कहाँ आ रही है? रुकावट तो ये है कि यहाँ किसान है, अन्नदाता है, उन्होंने कोई सुन नहीं रहा है। वो मेहनत करके पेट गंदे अन्न पैदा करते हैं, और अन्न खाने वाले वो मौत करते हैं। नेता आगे सुनवाई नहीं करते हैं। आप अपनी शिकायत लेकर जाते हैं, क्या कहना होता है नेताओं को? शिकायत लेके जाते हैं तो हम आगे पहुंचाएंगे आपकी। हम बाड़मेर तक जाते हैं हमारे जिला का लेवल पे, वो तो कहते हैं कि हम जयपुर जाके इनको समाधान करेंगे। वो समाधान तो वो मौखिक कर देते हैं, होता नहीं है, यहाँ पे काम नहीं होता है। कितने सालों से ये परेशानी आ रही है? ये तो हमारे तो भारत आज़ाद होने के बाद ये बैकवर्ड एरिया है, तो इसमें तो समस्या ही समस्या है, थोड़ा बहुत काम होता है। तो किसान सरकार का ध्यान आपकी तरफ क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वजह है इसकी? मुझे तो अभी ये कमी है यहाँ पे, और यहाँ के जो नेता है वो कमजोर है। नेता है वो कमजोर है, वो जनता है नहीं, वो उन्हों पे विश्वास करती है कि हमारे तो ये नेता है, काम कर लेंगे। उनको बहलाते हैं, आश्वासन दे देते हैं, मगर काम होता नहीं है। यहाँ जनता थोड़ी पढ़ी लिखी कम है, शिक्षा का कम अभाव है, इसलिए वो ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। आपका नाम? ईश्वरलाल खत्री, संपादक सत्यपुर टाइम्स, सांचौर, जिला जालौर, राजस्थान। आपको भी लगता है कि आपके वोटों का अधिकार का हनन हो रहा है? हाँ, वोटों का तो ये तो प्रजातंत्र के अंदर है, जो पूंजीपतियों का चलता है, आम जनता का तो कुछ चलता ही नहीं है। लेकिन दूसरी बात, मैं जो मुकनाराम जी ने जो बात बताई है
उनकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। और उन्होंने जो बात बताई है वो 100% एकदम सत्य बात है। अनूप स्वामी जी महाराज ने जगत हितकारणी ग्रंथ की रचना की। उनके शिष्य सोनी हरचंद जी महाराज, उन्होंने 4 ग्रंथ की रचना की, आत्म पुराण, न्याय चिंतामणि, भजनावली और जो सतयुग का पंचांग। टोटल 5 ग्रंथ अनूप मंडल के। इन ग्रंथों के अंदर जैनियों के ऊपर विश्व विनाश का आरोप लगाया गया है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इन ग्रंथों की जांच करवाए और दूध का दूध और पानी का पानी करे। 100 साल से ये अनूप मंडल संघर्ष करता आ रहा है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ठीक। और जैन ग्रंथ इन बातों की पुष्टि करते हैं। जो आरोप लगाए गए हैं अनूप मंडल के ग्रंथों में, उसकी जैन ग्रंथ पुष्टि करते हैं और वो ग्रंथ भी हमारे पास में है। यदि सरकार जो कोई आयोग बिठाए या किसी न्यायाधीश से जांच करवाए तो है जो हम वो सारे सबूत भी उनके सामने पेश कर देंगे। यहाँ पर काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी शिकायतें हैं और मैं सरकार से, अमन न्यूज़ की तरफ से ये अनुरोध करती हूँ कि इनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए इनकी समस्या का हल जल्द से जल्द किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़।